fresh encounter, Pakistan versus India. It does not get bigger and better than this. और टॉस की अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने टॉस जीत ली and decided to bat first. So yes, India will be chasing. बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन है. हमारे पैनलिस्ट भी यही चाह रहे थे कि हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करें. तो सबसे पहले उन लोगों से पूछ लेते हैं. वन चेंज आपको पता है पाकिस्तान टीम में जो सबसे खबरें पता चली थी, इंस्टेड ऑफ फखर इमाम इन हो गए. सो वो आपको सोचा ये अपडेट दे दे. रोहित शर्मा कहते हैं डजंट मैटर, अब बॉलर्स विल डू ऑल द वर्क. सो बॉलर्स, इंडियन बॉलर्स वर्सेस पाकिस्तानी बैटर्स, 2 बजे एक्शन शुरू होगा. उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान जीते भाई, बहुत अच्छी पिछले तरीके से. चांस है कि 50-50 मैच होगा. अगर पाकिस्तान पहले खेलता है तो कम से कम 350 रन जरूर करना चाहिए. बाबर आजम बड़ी उम्मीद है. मैं अपनी शादी छोड़कर आया हूँ. मैं बाबर आजम जैसे एक बहुत बड़ा प्लेयर है और उससे बहुत उम्मीदें हैं. पूरे पाकिस्तान टीम से उम्मीद है कि एक बार फिर इंडिया को वैसी मैच हरवाएंगे ये लोग इंशाल्लाह. अफगान भाई से हमें पूरी उम्मीद है वो इंशाल्लाह अच्छी कैप्टनसी के साथ वो मैच विन करेंगे. मुल्क भर में क्रिकेट फीवर उरूज पर. हर किसी को पाक भारत टाकरे का इंतजार. कराची, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर हो या क्वेटा, मुल्क भर के शहरियों के दिल दुबई में धड़कने लगे. कौमी क्रिकेटर्स से फतूहात की उम्मीदें लगा ली. सुबह से ही मैच देखने के लिए खुसूसी तैयारियां. पंजाब भर की जेलों में कैदियों को पाक भारत क्रिकेट मैच दिखाने के लिए खुसूसी इंतजामात. FBI ने एक ही दिन में 16 बड़े बैंकों से 23 अरब रुपए टैक्स वसूल कर लिया. रवां हफ्ते सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने विंडफॉल टैक्स के खिलाफ माली शोबजात की दरखास्तें मुस्तरद करते हुए हुकूमत के हक पर फैसला सुनाया था. द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 2023 के दरमियान रुपए की कदर में गैर मामूली गिरावट से गैर मुल्की ज़र मुबादला की मसनूई तलब पैदा हुई. बैंकों ने इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान बढ़ते फ़र्क का फ़ायदा उठाते हुए अरबों रुपए का मुनाफा कमाया. विंडफॉल टैक्स हुकूमत को मुआशी बेज़ाब्तगियों की वजह से गैर मुतवक्के तौर पर हद से ज़्यादा कमाए गए मुनाफे पर 50% टैक्स आयद करने का जवाब देता है. ट्रंप इंतजामिया ने गैर मुल्की इमदाद के मुंजमद फंड्स में से 5 अरब 30 करोड़ डॉलर जारी कर दिए. खबर एजेंसी के मुताबिक ज़्यादातर फंड सिक्योरिटी इंसदाद मुनशियात की मद में जारी किए गए. पाकिस्तान में अमरीकी हिमायत याफ्ता प्रोग्राम के लिए 39 करोड़ 70 लाख डॉलर भी फंड्स में शामिल. अमरीकी कांग्रेस अहदेदार का कहना है कि अमरीकी हिमायत याफ्ता प्रोग्राम पाकिस्तान के F-16 तैयारों के इस्तेमाल की निगरानी से मुतालिक है. निगरानी में यकीनी बनाया जाता है कि F-16 तैयारे इंसदादे दहशतगर्द ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं. सदर ट्रंप ने इक़्तिदार संभालने के बाद गैर मुल्की इमदाद रोकने का हुक्म दिया था. कराची के कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल में मुर्दा बच्चे को छोड़कर जाने का मामला. पुलिस का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया या किसी और ने बच्चे की लाश से मुतालिक कोई इत्तला नहीं दी. साद ईदी का कहना है कि बच्चे की लाश ईदी सरखाने में अमानतन रख दी है. 3-4 रोज़ में वरसा ने राबता न किया तो यही कब्रिस्तान में तदफीन कर दी जाएगी. इससे काबिल अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कहा गया था कि 2 साल का बच्चा अस्पताल में कई रोज़ से ज़ेर इलाज था. बच्चों की इमरजेंसी में लाया गया था. डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक बच्चे की मौत कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट से हुई. मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सफारी पार्क की हथनियों में टीबी की तस्दीक कर दी. गुज़िश्ता हफ्ते जियो न्यूज़ ने हथनियों में टीबी से मुतालिक खबर नशर की थी. मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों हथनियों के खून के टेस्ट कराए गए थे, उनमें टीबी पाई गई. हमारे मकामी डॉक्टर्स और 4 पास की टीम हथनियों की देखभाल कर रही है. मरी में पुलिस का छापा. मुलजिम की फायरिंग, पथराव से SHO थाना छांगला समेत कई एहलकार जख्मी. पुलिस के मुताबिक पुलिस पार्टी कत्ल के मुलजिम खान जमान की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली. मुलजिम पर इमरान नामी शख्स को कत्ल करने का इल्जाम था. इसराइल का 596 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई से इनकार. गजा में कैदियों की रिहाई की तकारीब और यरगमालियों की वीडियोज़ पर इसराइली वज़ीर आज़म जल भुन गए. गजा में इसराइली कैदी ने रिहाई के स्टेज पर हमास के जंगजू के माथे चूम लिए जिसे दुनिया भर के मीडिया ने दिखाया. इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने कैदियों की वीडियोज़ को हतकामिज़ करार दे दिया. नेतन्याहू ने जंग बंदी माहदे को ख़तरे में डालते हुए फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी. हमास का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म जंग बंदी माहदे को सबूताज करने के लिए घिनौना खेल खेल रहे हैं.
शहीद सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की तदफीन आज लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में की जाएगी। हसन नसरुल्लाह के साथ शहीद हाशिम सफीउद्दीन की नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। इज्तिमा पाकिस्तानी वक्त शाम 4 बजे बेरूत के स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम खिताब करेंगे। हसन नसरुल्लाह की तदफीन में ईरानी वज़ीर ख़ारजा, ईरानी पार्लिमानी स्पीकर समेत दुनिया भर से बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। लबनान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। ईरान के नायब सदर जवाद ज़रीफ ने पाकिस्तान को एक अहम पड़ोसी मुल्क करार देते हुए कहा है कि हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हों। पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू से तेहरान में मुलाकात, मईशत, सिक्योरिटी और मिलिट्री डोमेन समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने के उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का भी कहना था कि दो तरफ़ा ताउन में इजाफा इंतहाई अहम है। कल से मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल दाखिल होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में यालाबारी का इम्कान है। शिमाली इलाकों में इस दौरान बर्फबारी की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 25 फरवरी से बारिशें होंगी। फ्लैश फ्लड और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में मुलव्विस मरकजी मुल्ज़िम अरमगान और साथी शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िम अरमगान मुस्तफ़ा के कत्ल का एतराफ़ कर चुका। ज़राए के मुताबिक सिंध फॉरेंसिक लैब का कहना है कि गाड़ी में जली हुई लाश से लिए गए नमूने मुस्तफ़ा आमिर के ही हैं। तो ऐसे शख्स को पाकिस्तान में गैर कानूनी तारिक वतन समझा जाएगा। अगस्त 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद तकरीबन 6 लाख अफ़गान शहरी पाकिस्तान आए थे। बहुत से अफ़गान शहरियों ने अमेरिका समेत तीसरे ममालिक में आबादकारी की दरख्वास्तें दे रखी थी। और इटली की तर्ज पर पंजाब में जदीद डेयरी फार्मिंग, दूध और पनीर की पैदावार और तरसील के आलमी मयार का निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। इटली के सरमायाकार वफ़द की सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर बराए लाइव स्टॉक आशिक हुसैन से मुलाकात में गुफ्तगू। पहले मरहले में 1000 भैंसों का पहला आजमाइशी मनसूबा पाकपतन, मुजफ्फरगढ़ और झंग में शुरू करने पर इत्तेफाक। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि गरीब और सैलाब मुतासर इलाकों में डेयरी मसनूआत का मनसूबा शुरू होने से छोटे किसान और ख़वातीन खुशहाल होंगे।